अब हम अंतरिक्ष में भारत की उस उड़ान को आपके लिए डिकोड करेंगे जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, और इस स्पेस मिशन का नाम है एक्सियोम 4, जो भारतीय समय के अनुसार कल शाम 5:30 बजे और अमेरिका के मुताबिक सुबह 8 बजे फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च होगा। वैसे तो इस अंतरिक्ष यान को आज ही उड़ान भरनी थी, लेकिन खराब मौसम के कारण अब इसे कल सुबह लॉन्च किया जाएगा। और इस मिशन में कुल 4 अंतरिक्ष यात्री हिस्सा लेंगे, जो पृथ्वी की सतह से 402 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा करेंगे। 402 किलोमीटर का मतलब है दिल्ली से अजमेर की दूरी या पुणे से गोवा की दूरी। हालांकि ये यात्रा आसान नहीं होगी, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ग्रेविटी 0 के आसपास होती है, और जो 4 एस्ट्रोनॉट स्पेस मिशन का हिस्सा होंगे उनमें एक भारत के हैं, और उनका नाम है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, और उनका निक नेम शुक्स भी है। ये मशहूर अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के बाद भारत के दूसरे ऐसे एस्ट्रोनॉट होंगे जो अंतरिक्ष में जाएंगे, और पहले ऐसे एस्ट्रोनॉट होंगे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा करेंगे। वर्ष 1984 में जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे, तब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन था ही नहीं, तब उसकी स्थापना नहीं हुई थी। उस समय अंतरिक्ष में सोवियत संघ का स्पेस स्टेशन हुआ करता था, और राकेश शर्मा ने इसी स्पेस स्टेशन की यात्रा की थी। और हम सब राकेश शर्मा के बारे में पढ़ते हुए किताबों में, स्कूलों में, कॉलेजों में बड़े हुए हैं। उस दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से पूछा था कि भारत अंतरिक्ष से कैसा दिखाई देता है, और तब राकेश शर्मा ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आप भी आज इस वर्षों पुराने वीडियो को, 1984 के वीडियो को देख सकते हैं। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, प्रश्न तो आपसे बहुत से पूछने हैं, लेकिन थोड़े से पूछती हूँ। जमीन पर तो आपकी ट्रेनिंग बहुत कठिन रही, अब आप वास्तव में अंतरिक्ष में हैं, तो क्या वैसी ही हालत है या कुछ अलग लग रहा है? हमें तो ऐसे लगा जैसे कि हम सिमुलेटर में ही बैठे हुए हैं। तो ये हमें सब बताता है कि जो ट्रेनिंग हुई है, कड़ी ट्रेनिंग, इसकी ज़रूरत थी, जिसकी वजह से हम बगैर किसी तकलीफ के सक्सेसफुल डॉकिंग कर पाए हैं। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से उनके अंतरिक्षयान में सीधे लाइव बातचीत की थी, और ये लाइव बातचीत उस समय इस पूरे देश ने दूरदर्शन पर देखी थी, और आज भी आप ये खबर इस नए युग में दूरदर्शन पर ही देख रहे हैं। एक बात है जो नहीं बदली है, बल्कि 2 बात। एक तो दूरदर्शन, वो नहीं बदला है, और दूसरा राकेश शर्मा ने जो कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान आज भी नहीं बदला है, और आज भी सारे जहां से अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। उस समय राकेश शर्मा भी भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर के पद पर थे, और अब इस मिशन के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले 39 वर्ष के शुभांशु शुक्ला भी भारतीय वायुसेना में ही ग्रुप कैप्टन हैं। शुभांशु शुक्ला राकेश शर्मा की कहानियां सुन सुनकर बड़े हुए हैं, और उनका शुरू से ही यह सपना रहा कि वो अंतरिक्ष में भारत की आन बान और शान को बढ़ाएं। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के पास सुखोई 30, मिग 21, मिग 29, जैगुआर और AN-32 जैसे विमानों पर 2000 घंटे से ज्यादा की उड़ान भरने का अनुभव है। और ये दिलचस्प बात है कि वो इस नए स्पेस मिशन में भी इस फ्लाइट के पायलट होंगे। स्पेस फ्लाइट का जो पायलट होता है, उसका काम विमान के पायलट से थोड़ा अलग होता है। स्पेस फ्लाइट में स्पेसक्राफ्ट खुद उड़ान भरता है, और इस दौरान पायलट को यह देखना होता है कि अंतरिक्ष यान किस दिशा में जा रहा है, और लॉन्चिंग और लैंडिंग के दौरान फ्लाइट के सभी ऑपरेशंस और पैरामीटर्स की जिम्मेदारी भी उसके पायलट की होती है। और इस स्पेस मिशन में भी शुभांशु शुक्ला का यही काम होगा, यानी बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिली है। वो अपने साथी एस्ट्रोनॉट्स और इस अंतरिक्ष यान के कमांडर पैगी विटसन को रिपोर्ट करेंगे, जो 3 बार इससे पहले अंतरिक्ष में जा चुके हैं, यानी इस मामले में वो सीनियर हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा 675 दिन अंतरिक्ष में रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर दर्ज है। 2 और महत्वपूर्ण बात है।
जिस अंतरिक्ष यान से इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा वो दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति और आजकल विवादों में घिरे हुए इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का है। और इनमें जिस रॉकेट से इस अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया जाएगा उस रॉकेट का नाम है फैल्कन 9 और इस रॉकेट के जो मालिक हैं वो हैं इलॉन मस्क। और जिस अंतरिक्ष यान से चारों एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे उसका नाम है ड्रैगन। और इनमें फैल्कन 9 एक रीयूजेबल रॉकेट है जो किसी भी मिशन के बाद दोबारा भी वापस पृथ्वी पर लैंड करता है और उसे दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी जो हाइट है वो 70 मीटर है, डायमीटर है 3.7 मीटर, वजन 5,49,000 किलोग्राम है और ये यान 485 अंतरिक्ष मिशंस पहले पूरे कर चुका है, जिनमें 410 मिशन रीफ्लाइट से जुड़े हुए थे, जिनमें इस रॉकेट को रीयूज यानी दोबारा इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह ड्रैगन भी एक रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट है जिसमें एक बार में 7 यात्री अंतरिक्ष में जा सकते हैं और इसकी हाइट है 8.1 मीटर और डायमीटर है 4 मीटर। और इसके 51 मिशन इससे पहले सफल रहे हैं, जिनमें ये 46 बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाकर वहां से वापस आ चुका है। इनमें भी एक बार ये अंतरिक्ष यान सुनीता विलियम्स और बाकी के एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष से सुरक्षित पृथ्वी पर लेकर आया था। आपको याद होगा ये वही यान है। और यहां आपको यह भी पता होना चाहिए कि पिछले हफ्ते जब राष्ट्रपति ट्रंप और इलॉन मस्क का झगड़ा हुआ था उस वक्त इलॉन मस्क ने कहा था कि वो नासा को अपना ये अंतरिक्ष क्राफ्ट अब इस्तेमाल नहीं करने देंगे, इसे वो विड्रॉ कर लेंगे। लेकिन अब स्पेस एक्स इसी अंतरिक्ष यान से इस मिशन को लॉन्च करने के लिए जा रहा है, यानी उन्होंने इलॉन मस्क ने अपना ये जो स्पेस क्राफ्ट है ये वापस नहीं लिया है। ये मिशन कुल 14 दिनों का होगा जिनमें 7 प्रयोग किए जाएंगे। इस दौरान पहला प्रयोग होगा अंतरिक्ष में सैलेड जैसी पत्तेदार सब्जियों के बीज अंकुरित किए जाएंगे। यह देखा जाएगा कि भविष्य में वहां अंतरिक्ष यात्रियों के लिए ताज़ा खाना, ताज़ा सब्जियां, पेड़ पौधे उगाए जा सकते हैं या नहीं। दूसरा यह भी देखा जाएगा कि जो सूक्ष्म जीव पृथ्वी पर बेहद कठिन परिस्थितियों में जिंदा रह सकते हैं, क्या वो अंतरिक्ष में भी जिंदा रह सकते हैं, और इस प्रयोग से अंतरिक्ष में जीवन की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। तीसरा, मौजूदा वक्त में अंतरिक्ष में रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, लेकिन इस बार यह देखा जाएगा कि क्या इसे रोका जा सकता है। और चौथे प्रयोग में यह देखा जाएगा कि आम फसल जैसे चावल, गेहूं या दालों के बीजों को अंतरिक्ष में उगाया जा सकता है या नहीं, और अगर उगाया जाए तो कैसे बड़े होंगे और उनकी पैदावार और गुणवत्ता में क्या कुछ बदलाव आएगा। अमेरिका, भारत, हंगरी और पोलैंड के जो अंतरिक्ष यात्री इस मिशन पर जाने वाले हैं, इन चारों देशों को इस मिशन का खर्च उठाना होगा और इसमें पूरे मिशन का जो अनुमानित खर्च है वो है 2000 करोड़ रुपए। और इनमें शुभांशु शुक्ला को 14 दिनों के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजने पर भारत को लगभग 550 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे और ये पैसा भारत सरकार खर्च करेगी। आप में से बहुत सारे लोगों को यह पैसा शायद ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन हकीकत में यह खर्च भारत के अंतरिक्ष अभियानों के लिए बहुत ज़रूरी है। भारत अपने गगनयान मिशन के तहत इंसानों को अंतरिक्ष में भेजना चाहता है, जिसके लिए हमने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का ही चयन किया है। और इस मिशन से शुभांशु शुक्ला को जो भी अनुभव होंगे, उन अनुभवों की मदद से भारत अपने गगनयान मिशन को सफल बना पाएगा। वर्ष 1984 में जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे, तब भारत उनके अनुभव का इस्तेमाल नहीं कर पाया था और आज अंतरिक्ष की दुनिया और स्पेस टेक्नोलॉजी इतनी बदल चुकी है कि राकेश शर्मा का अनुभव इसरो के वैज्ञानिकों के लिए अब पर्याप्त नहीं होगा। अगर शुभांशु शुक्ला भारत के गगनयान मिशन से पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा कर लेंगे तो इससे भारत को बहुत मदद मिलेगी और ऐसी स्थिति में भारत न सिर्फ गगनयान मिशन के जोखिम को कम कर पाएगा, बल्कि हम अंतरिक्ष में अपना खुद का स्पेस स्टेशन स्थापित करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। इस समय दुनिया में एक ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है और वो अमेरिका का है, लेकिन अब रशिया और चीन की तरह भारत भी चाहता है कि अंतरिक्ष में उसका खुद का एक स्पेस स्टेशन हो। और एक और खास बात यह है कि इस बार अंतरिक्ष में भारत के मूंग दाल के हलवे और गाजर के हलवे की भी बड़ी चर्चा हो रही है, क्योंकि अंतरिक्ष में इस बार भारत की तरफ से मूंग दाल का हलवा और गाजर का हलवा जाएगा और हो सकता है अंतरिक्ष इसकी खुशबू से महकने लगे। शुभांशु शुक्ला अपने साथ आमरस,
गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा, उबले हुए बासमती चावल और अपने परिवार की एक तस्वीर अंतरिक्ष में लेकर जा रहे हैं। और वो वहां से हमसे बात भी कर पाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे राकेश शर्मा ने की थी। अमेरिका की जो स्पेस कंपनी इस मिशन को लॉन्च कर रही है, उसने शुभांशु शुक्ला का एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो खुद बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने अंतरिक्ष की उड़ान भरने का सपना देखा और कैसे अब वो इसे पूरा करने वाले हैं। आज आप ये वीडियो भी देखिए। Namaste. I am Group Captain Shubhanshu Shukla. Captain Shukla, are you ready for the ride? This journey that I'm on, it has been a long one for me, and it started out somewhere. I didn't know that this is the path it is going to finally take. I would say that I've been extremely fortunate and extremely lucky to have gotten the opportunities to first fly all my life, which was a dream job for me, and then have the opportunity to apply to astronaut corps, and now consequently be here. The way this worked out for me was that probably a week before we arrived at Axiom was the time I came to know that I will be going. I was extremely excited to be here. I was very, very happy because this was a possibility for me to actually fly to space. You don't know how to respond to such things. The team that I'm flying with on this mission, it is fantastic. I do feel that, I have exceptional crewmates. I will have these crew members for this one flight, but post this mission, these are going to be my friends for life. It has been an amazing journey. These are moments that really tell you that you are getting to be a part of something that is much larger than yourself. I can only say how extremely fortunate I am to be a part of this. It is my sincere endeavor through my mission to inspire an entire generation back home in the country. I want to use this opportunity to ignite curiosity among kids. Even if this story, my story, is able to change one life, it would be a huge success for me. I am Group Captain Shubhanshu Shukla, and I am the mission pilot for Axiom 4 mission. अब आपका परिचय ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के परिवार से करवाते हैं। उनके पिता चाहते थे कि वो एक आईएएस अफसर बने, लेकिन आज उन्हें एस्ट्रोनॉट के रूप में देखकर उनका पूरा परिवार कितना खुश है, वो देखिए। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और ये हमें पहले से जो है पता था कि मतलब मिशन होगा। ये डेट भी जो ऐसे आई थी। अब ये उनका ये जो डेट नज़दीक आई तो हम लोग एक्साइटेड रहे और अब तो खैर बहुत ही अच्छा लगता है उनका मिशन पूरा हो, यही हमारी कामना है और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और दुआएं देते हैं भाई कि उनका मिशन अच्छी तरह पूरा हो। सरकार ने बहुत अच्छा किया, सरकार के सहयोग से ही ये संभव हुआ। अगर सरकार नहीं चाहती तो ये संभव नहीं था, ये मिशन ही नहीं होता। गगनयान वाला जब भी होता तब होता सरकार के ही सहयोग से और माननीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से। मेन प्रधानमंत्री जी का ही इसमें सहयोग रहा क्योंकि उन्होंने इस मिशन के लिए जो है स्वीकृति प्रदान की और उसके लिए जो है वो आगे बढ़ा और ये मिशन पूरा हो रहा। अच्छा लग रहा है सुन के कि अब थोड़ा ही समय बाकी रह गया है मिशन लॉन्च होने में, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं उसको कि कैसे जल्दी से जल्दी उसको देखे जाके सामने से कि कैसे लॉन्चिंग हो रही है उसकी। बहुत गर्व है कि ऐसा नायाब हीरा हमारे घर में पैदा हुआ। इस बच्चे पे बहुत ज़्यादा गर्व है। बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। उसका नाम इतिहास में लिखा जाएगा, बुक्स में, कॉपीज़ में प्रिंट होगा और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि हमारे देश में बहुत टैलेंटेड लोग हैं और 40 साल लग गए इस चीज़ तक पहुंचने के लिए। मिस्टर राकेश शर्मा थे जो बहुत पहले 40 साल पहले गए थे और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में आज तक कोई नहीं पहुँचा है। शुभांशु शुक्ला विल बी द फर्स्ट इंडियन जो वहाँ तक पहुँचेंगे, तो इससे ज़्यादा प्राउड मोमेंट और कुछ नहीं हो सकता है। तो आप देखिए, ये किसी भी परिवार का एक सपना होगा, किसी भी माता पिता का एक सपना होगा कि उनके घर में एक ऐसा बच्चा जन्म ले जो कि एक दिन बड़ा होकर उन्हें इतना गौरवान्वित महसूस करवाए और देश का इतना नाम रोशन करे और एक नया इतिहास रचे।